बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। अगर आप भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर इस तरह की डायग्राम्स बनाना चाहते हैं, जैसा कि ये आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, इस तरह की डायग्राम्स बनाने के लिए हम एक टूल का इस्तेमाल करेंगे। उस टूल का नाम है पावर पॉइंट। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की ही प्रोडक्ट है, हर बंदे को पता है कि पावर पॉइंट क्या होता है। उसमें हम स्लाइड्स वगैरह बनाते हैं। तो चले मैं ओपन कर लेता हूँ पावर पॉइंट। तो अब पावर पॉइंट के अंदर हमने वो शेप बनानी है, तो उसके लिए आ जाओ तो मैं पावर पॉइंट के अंदर, और यहाँ पे होम टैब के अंदर देखें मेरे पास यहाँ पे ड्राइंग टूल के नाम से एक टैब यहाँ पे मौजूद है, जो कि हमारे पास इंसर्ट के अंदर भी होता है यहाँ पे शेप के नाम से। तो मैं होम टैब पे यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्लिक करूँगा ये ओवल के ऊपर। ओवल पे क्लिक करने के बाद अब हमने यहाँ पे लगाना है बिल्कुल सर्कल। तो सर्कल लगाने के लिए हमने क्या करना है, शिफ्ट का बटन प्रेस करना है और यहाँ से आपने जिस जानब सर्कल लगाना है उस जानब जाना, अपना कर्सर ड्रैग करना है क्लिक करने के बाद। तो यहाँ पे मैंने इस तरह लगाना है। तो देखें मैंने क्या किया, यहाँ पे ओवल पे क्लिक किया और शिफ्ट का बटन प्रेस किया और यहाँ से क्लिक करके इस जानब ड्रैग किया और यहाँ तक मैंने लगाना था, यहाँ पे अपना बटन छोड़ रहा हूँ। तो ये मेरे पास इस तरह बिल्कुल एक सर्कल लग गया। अगर तो आपके पास यहाँ पे इस तरह बिल्कुल सर्कल ना लगे तो फिर आप क्या करें, यहाँ पे इस तरह कोई भी ओवल या इस तरह की शेप लगा लें। उसके बाद फॉर्मेट में जाएंगे, यहाँ पे आपके पास इसका साइज़ होगा। तो सर्कल का साइज़ क्योंकि चारों जानब से एक जैसा होता है, तो यहाँ पे देखें हम इसकी लंबाई और चौड़ाई जो है ना वो एक जैसी रखेंगे। यहाँ पे मैं 2 इंच और नीचे भी 2 इंच करूँगा तो देखें मेरे पास ये बिल्कुल एक सर्कल बन जाएगा। अब एंटर का बटन प्रेस करूँ तो देखें, ये देखिए इस तरह। तो ये 2 तरीके हो गए सर्कल लगाने के। अब उसके बाद क्या करना है, आपने इसका कलर जो है ना अंदरूनी जो कलर है फिल कलर, उसको ख़त्म कर देना है। तो इसी तरह फॉर्मेट पे चले जाएं, यहाँ पे शेप फिल पे क्लिक करें और यहाँ से नो फिल कर दें या वाइट कलर कर दें। तो मैं यहाँ से फ़िलहाल नो फिल कर रहा हूँ। उसके बाद इसकी आउटलाइन जो है ना वो आपने बढ़ानी है। तो यहीं पे फॉर्मेट के अंदर शेप आउटलाइन पे क्लिक करें, वेट पे जाएं और यहाँ से आउटलाइन की ये देखें मुख्तलिफ वैल्यूज़ हैं। तो आपने जितनी वैल्यूज़ तक बढ़ानी है आउटलाइन उतनी आप कर दें। तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ कि 1/2 ये आ गई जी हमारे पास। तो इसी तरह आउटलाइन का जो कलर है वो भी आपने चेंज करना है, तो यहाँ पे जाके आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद देखें अब हम कर लेते हैं थोड़ा सा इसे जूम यहाँ से। अब क्या करना है, हमने इसकी कॉपी बनानी है। कॉपी बनाने का बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है कि आपने कंट्रोल का बटन प्रेस करना है और इस शेप को जो है ना मूव कर देना है। जहाँ पे मूव करके रखेंगे वहाँ पे इसकी कॉपी बन जाएगी। ठीक है, अब देखिए हमने क्या करना है, एक तो इसकी कॉपी बनानी है, दूसरा हम चाह रहे हैं कि बिल्कुल ये इक्वल इस जानब जो है ना वो मूव हो। तो कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करेंगे और इस जानब जो है ना हम इसको मूव करेंगे। तो ये आपको ऊपर नीचे देखें, इसके टॉप के ऊपर और बॉटम पे गाइड्स लाइन दिखाई दे रही हैं कि ये शेप बिल्कुल इक्वल जो है ना इस जानब मूव हो रही है। तो यहाँ पे हमने कंट्रोल शिफ्ट को छोड़ देना है जहाँ पे हमने कॉपी बनानी है। तो सिंपल मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे कॉपी बन जाए, यहाँ पे छोड़ रहा हूँ तो देखें मेरे भाई यहाँ पे इसकी एक कॉपी बन जाएगी और ये बिल्कुल इक्वल होगी। एक तो ये तरीका। दूसरा तरीका ये है कि आप इसको कंट्रोल के साथ इस तरह बना लें। उसके बाद यहाँ पे देखें, ये मैं जहाँ पे एडजस्ट करना है, ये देखें ये ऊपर है ये नीचे है, इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट पर जाएंगे, अलाइन पे क्लिक करके यहाँ पे देखें अलाइन मिडल, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये शेप्स दोनों इक्वल हो जाएंगी। अब इक्वल करने के बाद देखें ये एक तो हमारी शेप बन गई, सिंपल वाली बन गई। कौन सी सिंपल वाली बनी है ये हम देख लेते हैं। वर्ड ये वाली सिंपल वाली बन गई। अब ये नीचे वाली इस तरह की बनानी है जिसमें यहाँ पे दरमियान में हमने कलर फिल करना है। तो फिर से वर्ड के अंदर आता हूँ। यहाँ पे देखिए अगर मैं दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ पे होम के अंदर ही हमारे पास ये फॉर्मेट की ऑप्शन आ रही है, यहाँ पे फिल पे क्लिक करूँ तो देखें ये इसके अंदर कलर फिल हो रहा है, लेकिन दरमियान वाले एरिया में नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, दरमियान वाले एरिया का ये इतनी चीज़ जो है इसकी अलहदा से शेप क्रिएट कर लेंगे। अब वो शेप कैसे बनानी है, आपने देखें दोनों शेप्स को आपने सेलेक्ट कर लेना है शिफ्ट के साथ। इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, फिर मैं शिफ्ट के साथ इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, तो ये मेरी दोनों शेप सेलेक्ट हो गई। अब हमने इन दोनों की एक कॉपी बना लेनी है। अब फिर से वही तरीका करेंगे। कॉपी बनाने के लिए हम कंट्रोल का बटन प्रेस करेंगे और इसको उठा के नीचे ले जाएंगे, तो ये इसकी कॉपी बन गई। अब हम जिस मर्जी शेप को जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं इस छोटे से शेप्स के अंदर या इसकी दरमियानी शेप के अंदर। तो मैं ये नीचे वाली शेप्स मेरी सिलेक्ट हैं, तो मैं यहाँ पे फॉर्मेट पे जाता हूँ और यहाँ पे देखें हमारे पास, अब देखें वर्ड के अंदर जो है ना ये टूल मौजूद नहीं है मर्ज शेप का। अगर है तो आप मुझे बता दीजिएगा क्योंकि मेरे इल्म में नहीं है कि कहाँ पे है।
मुझे नहीं मिला। अगर आपके इल्म में है तो ज़रूर मुझे भी बताइएगा, मुझे भी गाइड कीजिएगा। तो यहाँ पे ये पावर पॉइंट के अंदर हमारे पास ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए यूनियन करना है आपने, कंबाइन करना है, फॉरवर्ड करना है, जो भी आपने करना है ये देखें, ये आप यहाँ से कर सकते हैं। तो हमने यहाँ से करना है इंटरसेक्ट। तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे जो इंटरसेक्ट पॉइंट है, यानी कि इधर वाला एरिया और इधर वाला एरिया रिमूव हो जाएगा, और सेंटर वाला एरिया जहाँ से ये हमारी लाइनें जुड़ रही हैं, जैसे ये देखें ये लाइनें जुड़ रही हैं इस शेप्स की इस तरह, यहाँ से ये इसको इंटरसेक्ट कर देगा। अब हमने क्या करना है, इस शेप को उठाना है, यहाँ से उठाने के बाद यहाँ पे ले जाना है। तो यहाँ पे जब आप लेके आएंगे तो ये देखें आपकी शेप ऑटोमेटिक यहाँ पे चिपक जाएगी। जब ये चिपक जाएगी तब आपने क्या करना है, यहाँ पे देखिए अब हमारे पास ये 3 शेप्स हैं जो कि हमें 2 दिखाई दे रही हैं। अब सेंटर वाली पे क्लिक करें, ये इस तरह सेलेक्ट हो जाएगी। अगर तो इस तरह सेलेक्ट नहीं हो रही तो आप क्या करेंगे, इस तरह से ये देखें, ये इस तरह से आप ड्रैग करेंगे। क्लिक करने के बाद तो देखें आपके पास इस तरह से सिलेक्शन बन जाएगी। ये देखें इस तरह सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे फिल पे क्लिक करें, जो भी कलर करना चाहते हैं आप उसमें कर दें। ये देखें जी, अब आसानी के साथ ये शेप बन गई। अब इन सब को सिलेक्ट करें, फॉर्मेट में जाएं, ग्रुप पे क्लिक करें, ग्रुप कर दें। अब ग्रुप करने के बाद आपने क्या करना है, इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद वर्ड के अंदर आ जाना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो ये देखें आपकी शेप्स इधर आ गई। अब इनका साइज़ आपने जितना रखना चाहते हैं उतना आप कर लें। अगर देखें मैं शिफ्ट के साथ इनका साइज़ कम करूँगा तो चारों जानब से मेरा साइज़ जो ना वो इक्वल कम होगा। ये देखें जी। अब इसके अंदर ए भी लिखना है तो आप नॉर्मल टेक्स्ट टूल की मदद से यहाँ से भी लिख सकते हैं और पावर पॉइंट के अंदर भी लिख सकते हैं। अब ये 2 चीज़ शेप्स बन गई। अब तीसरी शेप्स हमारी इस तरह की है, ये वाली ऐसे बनानी है जिसमें एक सर्कल के अंदर हमारे पास इस तरह लाइनें होगी। तो हम आते हैं फिर से पावर पॉइंट के अंदर, इसी शेप्स के ऊपर हम एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। इसको मैं अनग्रुप करता हूँ, राइट क्लिक करके यहाँ पे ग्रुप पे जाऊँगा, अनग्रुप। ये दरम्यान वाली शेप सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे होम पे जाके यहाँ से शेप कलर जो है ना वो नो फिल कर देता हूँ। अब देखें आपने इसके अंदर लाइनें लगानी है या इस शेप के अंदर, तो उसके लिए आपने यहाँ पे देखिए इस जानब आपके पास स्लाइड थंबनेल आ रहा होगा। अगर तो आपके पास नहीं आ रहा तो ये इस तरह होगा। आपने यहाँ पे देखिए इस लाइन पे क्लिक करना है और इसको इस जानब निकाल लेना है। यहाँ पे राइट क्लिक करना है, नीचे आ जाना है, यहाँ पे देखिए फॉर्मेट बैकग्राउंड, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब याद रखना है कि आपकी यहाँ पे देखें थंबनेल सेलेक्ट नहीं होना चाहिए, स्लाइड थंबनेल सेलेक्ट नहीं होना चाहिए, आपने शेप सेलेक्ट करनी है। तो सिंपल शेप पे क्लिक कर देना है। अब देखें ये आपकी शेप सेलेक्ट हो गई और इधर देखें तो फॉर्मेट शेप आ गया। अगर यहाँ पे क्लिक करूँ तो फॉर्मेट बैकग्राउंड आ गया। तो ये चीज़ आपने बिल्कुल ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे शेप पे ऊपर क्लिक करते हैं, शेप फॉर्मेट के अंदर यहाँ पे पैटर्न फिल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से देखें मुख्तलिफ टाइप्स की लाइनें आ रही हैं। जिस तरह की आपने लाइनें लगानी है उस तरह की आप सेलेक्ट कर लें। तो इसमें मैं लगाना चाह रहा हूँ, यहाँ से देखें ये वाली, इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे देखिए फॉरग्राउंड। तो फॉरग्राउंड पे लाइन का जो कलर है वो हम यहाँ पे ब्लैक कर देते हैं, या अगर आप कोई मध्यम रखना चाहते हैं तो यहाँ से आप यहाँ से मध्यम भी रख सकते हैं। तो ये आपकी मर्ज़ी है कितने % तक आपने ब्लैक रखना है। उसके बाद जो है आप यहाँ से इसको बंद कर दें और ये अब हमारे पास बिल्कुल 3 शेप्स हैं। तो ये वाली शेप है ना, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, रेंज पे जाएंगे और यहाँ से सेंड टू बैक कर देंगे। अब उसके बाद ये दरमियान वाली शेप को हम इस तरह सेलेक्ट कर लेते हैं और इसका कलर जो यहाँ से वाइट कर देंगे। ये देखें हमारे पास उस तरह की शेप बिल्कुल बन गई। आप क्या करें, इनको फिर से ग्रुप करें, राइट क्लिक, ग्रुप पे जाएं और यहाँ से ग्रुप कर दें। इनको यहाँ से कॉपी करें, कॉपी करने के बाद वर्ड पे जाएं और यहाँ पे पेस्ट कर दें। तो ये देखें हमारे पास ये शेप भी बन गई। इसके अंदर भी आप टेक्स्ट टूल की मदद से ABC लिख सकते हैं। अब इसी तरह ये नीचे वाली शेप कैसे बनानी है तो वो भी हम देख लेते हैं। सिंपल वही तरीका है। यहाँ पे हम रेक्टेंगल लेंगे एक और इस तरह रेक्टेंगल को हम ड्रा कर लेते हैं। ड्रा करने के बाद फिर से हम यहाँ पर थंबनेल के ऊपर क्लिक करेंगे, बैकग्राउंड पे जाएंगे, यहाँ पे हम शेप के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास शेप फॉर्मेट आ जाएगा। यहाँ पे पैटर्न फिल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से जो जिस तरह की आपने लाइनें लगानी है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल, जिस तरह की आपने लगानी है यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है। तो मैं यहाँ से ये बॉक्स लगाना चाहता हूँ, या फिर ये कम है, ये ज़्यादा है, या फिर ये वाला। तो ये आपकी मर्ज़ी है जिस तरह की आपने यहाँ से शेप्स के अंदर बॉक्सेस लगाने हैं। तो अमूमन जो है मेरे पास यहाँ पे ये वाली शेप्स हैं,
तो इसका कलर यहाँ से ब्लैक कर देता हूँ और यहाँ से इसको बंद कर देता हूँ। उसके बाद इनको मैं सेलेक्ट करूँगा और राइट क्लिक करने के बाद अनग्रुप कर लेता हूँ। इसके अंदर जो हमने बैकग्राउंड किया था ना, उसको हम रिमूव करेंगे। क्लिक करेंगे, यहाँ पे शेप पे जाएंगे और यहाँ से इसको हम नो फिल कर देते हैं। ये देखें जी, अब इनको सेलेक्ट करके इस तरह सेलेक्ट कर लेते हैं और राइट क्लिक करके ग्रुप कर लेते हैं। देखिए अगर मैं उठा के यहाँ पे लेके आऊँ तो ये मेरी शेप्स इसके नीचे जा रही हैं, इस शेप के नीचे। तो हम क्या करेंगे, इस शेप को सिलेक्ट करेंगे, रेंज पे क्लिक करेंगे और यहाँ से सेंड टू बैक कर देंगे। तो ये देखें, इस तरह से हमारे पास नीचे चले जाएगी। इन दोनों शेप्स के अंदर कोई कलर नहीं था, इसलिए ये हमारे पास इस तरह दिखाई दे रही है। अगर हमने इनके अंदर कलर करना है तो इसको सेलेक्ट करेंगे, इस तरह अनग्रुप कर लेते हैं, राइट क्लिक करके अनग्रुप। इसके अंदर कलर करना है, इसको सेलेक्ट करें और शेप फिल पे जाएं, यहाँ से वाइट कर दें। तो ये इस तरह आपका कलर हो जाएगा। अगर इसके अंदर भी करना है, इस पर क्लिक करें, शेप फिल पे जाएं और वाइट कर दें। ये आपके पास इस तरह बन जाएगी। फिर इनको सेलेक्ट करके ग्रुप करें। ग्रुप करने के बाद आप ले जाएं पावर पॉइंट वर्ड के अंदर और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दें। ये देखें जी, हमारा बैकग्राउंड नहीं आया क्योंकि वो बैकग्राउंड सेलेक्ट नहीं हुआ था। ग्रुप और वर्ड और ये ले, ये देखें जी। फिर इसी तरह शिफ्ट प्रेस करें और इनको जिस जानब छोटा करना है उस कर्नर से पकड़ के आप इसको इस तरह छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो आई होप आपको इस तरह की शेप्स बनाना आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर और हमें नीचे वैल्यूएबल कमेंट या ज़रूर दिया करें, क्योंकि आपका फ़ीडबैक ही हमारी वीडियोज़ को आगे ले जा सकते हैं।